तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं, कई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हैदर जब लाइव आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो सीधे सीधे मैं चाहूंगी कि हैदर को आप जो भी कहना चाहती हैं वो आप कहिए। जी मैम, आप मुझसे कह रही हैं मैम? बिल्कुल सीमा जी। हेलो हैदर, सुन रहे हैं मेरी बात? सीमा जी, एक तरफ आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आपके पूर्व पति, अगर मैं कहूं हैदर, वो भी आपको लाइव इस वक्त सुन रहे हैं, तो हाँ। क्या आप हैदर को कहेंगी? जी मैम, मैं उनसे यही कहूंगी जो भी करवा रहे हैं सही नहीं है, उनके लिए भी खतरा है। जो उनके चाचा, जो उनके पापा हैं, उनके लिए भी बहुत डेंजर है। ये सरदारों तक बात पहुंचवा के, धमकियां दिलवा के, ये अच्छा नहीं कर रहे। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 7-5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाके मरने से, जिल्लत की मौत पाने से अच्छा है मैं यहाँ शांति से मर जाऊं। हैदर को कोई अपने दिमाग से बात निकाल दे। और जो वहां पे फैला रहा है, वहां के हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि मंदिर गिराएंगे, क्योंकि जैकमाबाद में हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्या मतलब ये लोग यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुबह भी लाइव आई थी, क्योंकि वो जो बड़े ऑफिसर सर थे तो वो कह रहे थे ये गैरत की बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो हिंदू हैं, क्या पाकिस्तानी नहीं है? जो हिंदुस्तान को डराया जा रहा है इस बात से कि हम यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे, क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? ठीक है सीमा, आप रहिए हमारे साथ। गुलाम, अगर सीमा ये इससे पहले भी कह चुकी हैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हैं, वो मुल्क छोड़कर अब हिंदुस्तान में आ चुकी हैं, आप क्यों उन्हें धमकियां दिलवा रहे हैं? गुलाम सर, मैं धमकियां नहीं दिलवा रहा हूँ, ये ऐसे सीमा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये मुझे छोड़ दिया जाए, मैं जहर पी के मर जाऊंगा, बच्चों को मारूंगा। धमकियां कौन दे रहे हैं सर? सीमा दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ? ये बेबुनियाद बातें हैं। ये देख, इसने जो भी किया अच्छा तो नहीं किया। इसको पाकिस्तान में कोई फूल तो नहीं चढ़ाएगा, इसको माले तो नहीं पहनाया जाएगा। कौन सा इसने अच्छा काम किया? आप सुनाओ, बच्चों को इधर लेके आ रहा है। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हमारा आवाज नहीं सुना जा रहा है। ये मौजब तक बातें कौन फैला रहा है? सीमा जी फैला रहा है ना, मैं नहीं फैला रहा हूँ। मैं तो अर्ज कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे बच्चों को किसी गैर महरम से नहीं रखा जाए, इसको सरकारी मुझे रहने क्यों नहीं दे रहे? रखा जाए। पता नहीं भारत मीडिया या भारत वाले लोग हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं। इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? इसका जिम्मेवार सीमा के जो सज्जन होगा, सीमा का परिवार होगा, या ये खारली पीली जो तालियां बजा रहे हैं, ये बीच में कोई भी नहीं आएगा। हैदर जी, ये सीमा को फंसवाना चाह रहे हैं। गुलाम हैदर जी, बाकी लोग जबरदस्ती कर रहे हैं या आप सीमा के साथ जो कर रहे हैं? हैदर साहब, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, ये बात को देखा जाए, फिर हम पाकिस्तान तक। गुलाम हैदर साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जबरदस्ती तो सीमा के साथ आप कर रहे हैं। अभी न्यूज़ 18 इंडिया पर लाइव सीमा ने आपको ये कहा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस्लाम की अगर बात करूं, गुलाम हैदर साहब, क्या निकाह के वक्त ही महिला की इजाजत मांगी जाती है क्या? उसके बाद नहीं मांगी जाती? अभी सीमा ने तुरंत आपको कहा वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो जबरदस्ती आप कर रहे हैं। फिर कैसे नहीं रहना चाहती? मेरे निकाह में ये कौन से किताब में लिखा हुआ है कि नहीं रहना चाहती? भारत में जाकर ये जो बोल रहा है मुझे साथ नाइंसाफी होगी, मेरे से मारा जाएगा, मेरे को कत्ल-ए-आम किया जाएगा, ये क्रिमिनल है। अभी सीमा के कहने से हम क्रिमिनल हो गए, हम डकैत हो गए? हाँ, सीमा जो कहेगा वो ये है, बाकी हम सब गलत है ना? गुलाम, इससे पहले भी सीमा ने आप पर आरोप लगाए हैं कि जो पहले से 2 बच्चे हैं उनको आप स्कूल तक भी नहीं भेज पाए। अब वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि जो 4 बच्चे हैं आप उनका भरण पोषण कैसे करेंगे। वो कह रही है कि स्कूल का उन्होंने मुंह तक भी नहीं देखा। वो ये भी कह रही है कि उनके बच्चे आपको अब्बू तक भी नहीं कहते हैं, पापा भी नहीं कहते हैं। तो अब कैसे आप उनके साथ रहेंगे? जबरदस्ती का रिश्ता आप चला सकते हैं क्या गुलाम? कैसे जबरदस्ती? क्या ये मेरे बच्चों को हिंदू धर्म में लेके जाए, ये जबरदस्ती है? जबरदस्ती है। ये बच्चों को जो भी करवाए, इसको कानूनी इजाजत दे रहे हैं। कौन से किताब में है? आप हमें बताइए कि ये किस तहत रहना चाहता है। मेरे बच्चे अभी नाबालिग हैं, छोटे हैं। सीमा जी का ये ख्वाब है, ये जो है ना पूरा कभी भी नहीं होगा। इसको ये कल से ये खुद चप्पलें और जूते मार के पाकिस्तान के हवाले करेंगे, तब सीमा को ये एहसास होगा कि मैंने क्या किया, है ना? अभी जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये होगा वो होगा, हम तो को रखेंगे, नौकरियां दिलवाएंगे। पहले भारत सरकार अपने जो कितने लोग उधर हैं भारत में, उनको तो नौकरियां दिलवाए। सीमा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है?
सीमा के पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है, सीमा के पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है। गुलाम हैदर साहब, आप शायद प्यार की ताकत को नहीं जानते हैं और शायद यह जो सीमा कह रही हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सीमा जी, हैदर साहब कह रहे हैं भारत पीछे पड़ा हुआ है, आप जरा उन्हें समझाएं कि आप पाकिस्तान से अगर यहाँ तक आई हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है। सीमा, समझाएं आप हैदर को। एक मिनट मैम। सीमा, ठीक है, सीमा तक आवाज शायद पहुंच नहीं रही है ठीक ढंग से, लेकिन लगातार सीमा अभी जब न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ी हुई है तब भी बार बार यही कह रही है कि वो रहना नहीं चाहती हैं हैदर के साथ। वो बार बार ये कह रही है कि वो सचिन के साथ रहना चाहती हैं और सचिन के लिए वो पाकिस्तान से यहां तक आई भी है। और अब वो खुद हैदर को ये बताएंगी, गुलाम हैदर जो कि उनके पहले पति थे पाकिस्तान में जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, और अभी गुलाम हैदर आपको सऊदी अरब से जुड़े हुए हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। सीमा, सीधा, क्योंकि हैदर ये कह रहे हैं कि भारत पीछे पड़ा हुआ है, मैं चाहती हूं कि आप उन्हें बताएं कि इसमें आपके प्यार का एंगल है, भारत कुछ पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ये आप समझाइए हैदर को। बिल्कुल मैम, ये थोड़ा पागल सा हो गया है, कोई भारत मेरे पीछे नहीं पड़ा। ये पाकिस्तान समझ रहा है, ये भारत है, इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। जैसे कि सुबह तुम सचिन के पीछे पड़े, सीमा हो सकती है, सचिन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, हैदर साहब, तुम अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दो। ये पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, ये बाहर क्यों है? जो जुर्म क्रिमिनल है तो सजा होनी चाहिए ना। आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मैं सचिन की पत्नी हूँ। तुम्हें इस बात से जलन है, सीधी बात बताओ। इस बात से तुम्हें दिक्कत है, सीधी बात करो। तुम सचिन की पत्नी है, ये तो मेरे को पता चलेगा, ये तो अच्छी तरीके से पता चलेगा कि तू सचिन की पत्नी है। धमकी दे रहे हैं, भी जानता हूँ, सचिन के बाप को भी जानता हूँ, सबको हम जानते हैं। ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, ये कौन लोग कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, इससे पहले भी यही आरोप आप पर सीमा ने लगाए हैं कि आप बार बार धमकी दे रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, आपका परिवार भी वहां पर उन्हें धमकी दे रहा है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप रखिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। अब आप ऐसे नहीं, सुनिए, आप वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप भी रखिए। वो ये बोल रही है कि आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो अब इस पर आप क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आगे आपका क्या प्लान है वो बताइए, जवाब दीजिए आप सीमा को। तरीके पे आया हुआ है, जब पकड़ा गया तो इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या किसी घर में रखा जाए। मैं तो बार ये अपना जो मोटिव पेश करता हूँ, आप आगे तक बात को रख नहीं रहे। मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, अगर जो बात आगे तक नहीं रखना चाह रहे वो प्लीज हमारे से कांटेक्ट भी नहीं करे। नहीं, आपकी बात हम आगे रख रहे हैं। और मैं भी ये गुजारिश करती हूँ तुमसे कि हमारे असल हक है, सच सत्य मेरे पति है, मेरे एनआईसी पे है। आधार कार्ड क्या है? सीमा गुलाम हैदर कौन है? तुम्हारे सामने बैठा हुआ, जीतता जाता इंसान। मैं जब कह रहा हूँ मेरे साथ नाइंसाफी हुआ तो आप बात आगे तक नहीं रख रहे। वो सिर्फ सीमा जी को ही सुना रहे हैं। मैं सजन की पत्नी हूँ, तू सजन की पत्नी हो ही नहीं सकता। किस कानून के तहत? आपकी बात लाइव जा रही है, दर्शकों तक भी, पाकिस्तान में बैठे लोग भी आपको जरूर सुन रहे होंगे, और सीमा तक भी लाइव आप जो बोल रहे हैं वो सीमा तक पहुंच रही है, सारी बातें मीडिया पहुंचा रहा है। सीमा, दरअसल हैदर ये कहना चाहते हैं कि तलाक तो अभी शायद आप दोनों के बीच में हुआ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप सीमा हैदर हैं।